नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी जरूर होती हैं, लेकिन उनका असर होता है बहुत गहरा। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कबीर ने हॉस्टल के उस बंद कमरे को खुला पाया जो सालों से किसी ने नहीं खोला था। उसने अंदर झांका, लेकिन जो देखा वो समझ नहीं पाया। अब वो कुछ कम बोलता है, ज्यादा सोचता है और नींद में बड़बड़ाता है। अंदर कुछ नहीं था या सब कुछ वही था। अब सुनिए इस रहस्यमयी कहानी का दूसरा भाग। सुबह की पहली रोशनी कमरे में आई, लेकिन आज सब कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। कमरा वैसा ही था, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हवा अंदर आ रही थी, पर उस हवा में एक ठंडक थी जो पंखे से नहीं, डर से थी। कबीर अपने बिस्तर पर था, बेचैन, करवटें बदलता हुआ। उसके माथे पर पसीना और होठों पर वही लाइन। अंदर कुछ नहीं था या सब कुछ वही था। मैंने धीरे से उसे उठाया। कबीर, सब ठीक है ना? उसने आंखें खोली, मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से बोला, मैं अंदर गया था। उसने सिर हिलाया। हाँ, बस एक पुराना कमरा था, दीवारें, एक टूटी कुर्सी और सन्नाटा। लेकिन पता नहीं क्यों लगा जैसे कोई देख रहा हो। मैं कुछ कहता, उससे पहले ही वो उठा और वॉश बेसिन की तरफ चला गया। वहां जाकर आईने में खुद को देखा। कुछ पल वो बस देखता रहा। फिर उसने खुद से कहा, जो आईने में दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। मैंने भी देखा, आईने में वही चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें वो कबीर की नहीं लग रही थी। तभी हॉस्टल के स्पीकर से आवाज आई, तीसरी मंजिल के सभी छात्र नीचे आए, मेडिकल चेकअप है। हम दोनों नीचे पहुंचे। सबका सामान्य चेकअप हो रहा था। जब कबीर की बारी आई, नर्स ने उसकी नब्ज पकड़ी और कुछ पल चुप रही। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम पहले भी आए हो ना यहां? कबीर थोड़ा उलझ गया। नहीं, मैं पहली बार हॉस्टल में आया हूं। नर्स बोली, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले देखा है, लेकिन बहुत पहले। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई, लेकिन कबीर वहीं खड़ा रह गया, जैसे उस लाइन ने उसे किसी पुरानी याद से जोड़ दिया हो। उस रात जब मैं नींद में था, मेरी आंखें अचानक खुली। कबीर अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। मैंने पूछा, क्या कर रहा है? उसने कुछ नहीं कहा, बस एक फटी पुरानी फोटो निकाली और ध्यान से देखने लगा। मैंने नजदीक से देखा। तस्वीर पुरानी थी, शायद 25 से 30 साल पहले की, लेकिन उस तस्वीर में जो लड़का था वो हूबहू कबीर जैसा दिख रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, ये कौन है? कबीर ने फुसफुसाकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे ये कमरा बुला रहा है। तो दोस्तों, कमरा खाली था या फिर सब कुछ वही था? जानिए अगले एपिसोड में, जब कबीर को उस कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें वही बातें लिखी होती हैं जो उसने कभी किसी से कही ही नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मिनी कहानी फैक्ट्री में कहानियां भले ही छोटी होती हैं, पर उनका असर बहुत गहरा होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, वो बंद कमरा में।